आरती लो, अरे आरती लो। नहीं तो यह मुझे जाना है आज सुंदरकांड में। तो हमारी जो एक किटी है ना वो सुंदरकांड की भी होती है। तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ सुंदरकांड में। पकवान है, बनते रहेंगे, बनाने ज़रूरी है, आके बनाऊंगी पकवान। तो भविष्य भी तैयार है। भविष्य को ना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी बनाओ उसमें, मठरी बनाओ तो उसमें वो चम्मच से जब करते हैं ना, गोदते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है उसे। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ और यहाँ कंघी कर लेती हूँ। उसके बाद वहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने ना ये ब्लैक वाला सूट पहन लिया है और मुझे थोड़ी सी देर भी हो गई है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं फिर। ज़्यादा दूर नहीं जाना है मुझे, पास में ही जाना है। तो चलिए चलते हैं और फिर वहीं जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। ट्रेन रहती है कि वैसे तो सब घूमना चाहते हैं, लेकिन सुंदरकांड की किटी में सब लेट क्यों आते हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि हो ही जाता है। और वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पहले हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो इसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होता है। सबके पास अपनी अपनी बुक्स होती है, उसी बुक से पढ़ते हैं। वो पंडानी जी लेकर आती है और साथ में हम लोग उसके बाद करते हैं राम की माला जपते हैं, फिर भजन गाए जाते हैं। तो मैं सारा ही आप लोगों को दिखाऊंगी आज अपने साथ। उसके बाद होते हैं भजन, और भजन करने के बाद अगर आप, आज तो होली के ऊपर था तो इसलिए सब डांस करके बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। और यहाँ पे मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ग्रुप के मेंबर्स ही होते हैं, आप किसी को भी बुला भी सकते हो, सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। प्रकट बखानी राम सुबाहु अतिशा प्रेम सकल बांधि कपीस पहिनाने कै सुग्रीव वचन कपिधाए बांधि कपट चहुपास फिराए बहु प्रकार लागी हंसी छुड़ाए रावण कर दीजो ये बाती लक्ष्मण वचन बात कुल गाती। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुनत समय सिकाई कैद दसानन सबई सुनाई। भूमि पराकर कैद नगासा रघुनाथ कर भाग विलासा। रघुनाथ सत्य सब वाणी सब जग छाड़ प्रकट अभिमानी। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सज तजौ विरोधा। कोमल रघुवीर सुबाहु जगत प्रिय बिरलो। राम 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 तेज राम 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 चौबीस राम 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 25 राम 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 26 राम 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 राम। सीता राम जय तेरा के राम तारी विमान तो विमान नहीं पाएगा। जो श्री राम जी को भाएगा। विमान तो विमान नहीं पाएगा। वही जो श्री राम जी
चले ना हनुमान के बिना। हनुमान की कहानी सुनो, हनुमान की कहानी सुनो। यहाँ पे बुलाए राधा नहीं आए, माया मेरी प्यारी रे, होली आ गई रे। रसिया मने सर खोली रे, रसिया रे धीरज में होली रे, रसिया रे धीरज में होली रे, रसिया 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 रे धीरज में होली रे, रसिया रे धीरज में होली। हो चुका है यहाँ पे और अब हो रही है आरती। तो चलिए आरती दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। तो वापस आने के बाद मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना मन के भी किए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे नमक पारे बनाने थे, तो आज मैं एक डो से ही 3 शेप के अलग अलग तरीके के नमक पारे बनाऊंगी, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया है। मुझे 1 किलो मैदा के बनाने थे, आप लोग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाली है, जो हाथ से क्रश कर लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक डालूंगी और साथ में डालेंगे रिफाइंड। तो यहाँ मैं अंदाज से ले रही हूँ, लेकिन आप लोग जब भी 1 किलो मैदा के अगर बना रहे हैं तो जो बड़ा वाला चम्मच होता है ना, उसके 8 चम्मच डालिएगा, बहुत रहेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से मिला रही हूँ। मिलाने के बाद जब अच्छे से हमारे इसमें मिल जाएगा ये, तो ऐसे हम मुट्ठी सी ना बना के देख लेते हैं, जैसे ये मैंने बांध के देखा था इसको। तो ऐसे अगर ये शेप टाइट से बन जाती है तो इसका मतलब ये इसमें जो हमारा मोयन पड़ा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डालूंगी, और यहाँ कप में मैंने पानी ले लिया था। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें तो पानी ज़्यादा गिरने का डर रहता है, इसीलिए मैंने छोटे से कप में ले लिया था पानी, साथ में रख लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। कई बार मुझसे हो जाता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैदा ना थोड़ी पतली हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ना ज़्यादा ढीली मैदा मलनी है, ना ही ज़्यादा सख्त मैदा मलनी है। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके हिसाब से थोड़ा सा मोयन ज़्यादा डाल लीजिएगा, उससे वो थोड़ा खस्ता बनेगा। और अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो ज़्यादा आपको कराने चाहिए, तो आप थोड़ा सा मोयन कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जो तो ये जो मैदा है ना, ये ढके हुए मुझे 10 मिनट हो गए थे। तो अब इसको मैं अच्छे से और मतलब कि मैंने इसको और अच्छे से मल लिया है। मतलब कि अब जैसे इसके 4 पीस मैंने कर लिए, तो एक लोई हम इसमें से ले लेंगे बड़ी सी, उसको हाथों से अच्छे से फ्लैट करके हुए बेल लेंगे। इसमें ना आपको कुछ भी सूखा डस्ट करने की ज़रूरत है मैदा, या ना ही आपको कुछ ऑयल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मोहन हमने डाला है वो काफ़ी अच्छे से डाला हुआ है, और ऐसे ही बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप चकले या किसी
उस पे भी बेल सकते हैं। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म वैसे साफ था, तो इस वजह से मैं हमेशा रोटी भी इसी पे बेलती हूँ, तो इसी पे बेल रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से, और इसको हमें ना ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि अभी जो हम शेप बना रहे हैं वो थोड़ा सा उसको उसमें मोटा सा रखेंगे। तो इसकी जो साइड है वो हम हटा देते हैं। इसे साइड हटाने से ना इसकी जो शेप है वो इक्वल आएगी। तो जो साइड के टेढ़े मेढ़े थे ना वो हमने हटा दिए, उसी में हम मिला देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम इसके पतले पतले स्टेप से काट रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे से हम इसके शेप कर लेंगे। तो देखिए इस शेप के मैंने इसे बनाया है। इसे कई लोग निमकी भी कहते हैं, नमक पारे भी कहते हैं, कई सारे नाम है इसके। तो बस यहाँ ये बनके तैयार हो गए हैं, और यहाँ मैंने जो ऑयल रखा हुआ था वो भी गर्म हो गया था। तो एक डाल के देखा मैंने, तो इसमें सही था। ऐसे ही जो ऑयल है हमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो जो ऊपर से तो वो जल जाएंगे, लेकिन अंदर से क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम से थोड़ी सी तेज़ हमें गैस रखनी है। तो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूंगी एक साथ से। जैसे ही ये हल्की हल्की होने लगेंगे ना, तो ये ऊपर को आके तैरने लग जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। चलाने के बाद जैसे ही इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो अब मैं इस टाइम पे इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी नहीं गर्म है, जितनी ठंडी हो जाएंगी तो ये और ज़्यादा कुरकुरी सी लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ढक्कन ले लिया है। ये दवाई का ढक्कन है। इस टाइप के ढक्कन अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो कोई आप दूसरे ढक्कन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो छोटे छोटे से शेप काट रही हूँ, तो ये मैं काजू की शेप में काट रही थी। ठंडी हो जाएंगी तो ये और ज़्यादा कुरकुरी सी लगेंगी। तो इसमें पहला शेप आपका खराब होगा, उसके बाद आपको आधा ढक्कन इसके ऊपर रखना है, और इस तरीके से काटेंगे आप। तो शेप काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। और ये चंदा मामा वाले ये बच्चों को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करती है। अगर बच्चों को कुछ खिलाना है तो आपको थोड़े से शेप वाली चीज़ बना लो, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ इसको भी मैं तल लूँगी। इसको भी उसी तरीके से ही तलेंगे। हमको मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है इसको। आप चाहें तो इसमें एक मसाला बना के भी डाल सकते हैं, जैसे खटाई है, आमचूर है। तो यहाँ पे मैं वो लंबी वाली जो मटर बोलते हैं, कई लोग सेम बोलते हैं, कई लोग नमक पारे बोलते हैं। तो यहाँ वो लंबी वाली शेप में मैं इसे काट रही थी। हमारे घर में ये वाली शेप जो होती है वो ज़्यादा पसंद करते हैं सारे। तो बस ये इसकी मोटाई मैं इतनी बड़ी रखूँगी। ये ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते, जितने पतले होते हैं ना उतने ज़्यादा क्रिस्प होते हैं। तो बस ये इस तरीके से मैं तो ऐसे दो दो उठा के हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं, तो ये भी मैं थोड़े थोड़े करके ना इसमें डाल देती हूँ। जब ये घी में जाते हैं ना तो अपने आप खुल जाते हैं। यहाँ मैंने ना पहले से कुछ काट के रखे हुए थे। और ये वाले बन गए हैं। इसमें दो शेप्स हैं, एक ये वाली शेप बनाई है और एक ये काजू वाली शेप।
चंदा मामा। गैस को कर देते हैं तेज। पता है मंदिर में भी प्रोग्राम है, तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि आज बन जाए, जितना ज़्यादा बन जाएगा सही रहेगा, क्योंकि कल फिर मंदिर भी जाना होगा। और मंदिर में भी पंडित जी ने कह दिया था कि आना ज़रूर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। और मैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। और बहुत ही आनंद आता है, फूलों की होली होती है, बहुत अच्छा होता है। और आज भी सुंदरकांड, ये हमारे सुंदरकांड जो था ना, बहुत टाइम पहले से हो रहा था, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से हम लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और इसी बहाने से घर में ना कुछ शुभ काम हो जाते हैं। नहीं तो हम सोचते ही रहते हैं, कहते हैं ना पार्टी, किटी पार्टी, तो सब कुछ हो जाती है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि एक कम से कम साल में एक बार तो ऐसा काम घर में हो ही जाना चाहिए। शुभ काम घर में हो जाता है ना, तो मन भी बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने एक बैच निकाल के रख लिया था, और अब ये वाला भी हो गया, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बस बन गए मेरे ये पकवान। और ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है। ये लड़का कोई काम नहीं करवा रहा है, सिर्फ गेम खेलने के अलावा। तो बस ये काम तो अभी चलते रहेंगे, क्योंकि अभी त्योहार शुरू हुआ है। तो ये आज का जो दिन है, ये है छोटी होली जो होती है ना, होली जिस दिन चलती है उससे एक दिन पहले का दिन है। तो मिलूंगी मैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। टेक केयर।